पावर शेयरिंग में अब हम आज डिस्कशन ये करेंगे क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। हम बिना पावर शेयर करके भी क्या अपना जो गवर्नेंस है उसको चला सकते हैं। निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा वो नहीं, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये एक जरूरी चीज ही नहीं है, ये एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है पावर शेयरिंग। क्योंकि आप किसी भी देश को देखेंगे, हर देश के अंदर कई सारे एथनिक ग्रुप हैं और वो एथनिक ग्रुप पावर में शेयर को चाहते हैं कि उनको पावर में शेयर मिलना चाहिए। हमने दो एग्जाम्पल जो देखे, चाहे बेल्जियम के या श्रीलंका के, उसमें यही था कि बेल्जियम में डच को नहीं पावर मिल रहा था, पावर शेयर हो रहा था, और श्रीलंका में सिंहलियों को पावर तो मिल रहा था लेकिन तमिलों को नहीं मिल रहा था। और जब हम पावर शेयर नहीं करेंगे, केवल मेजॉरिटी कम्युनिटी ही गवर्न करेगी, तो ये जो देश रहेगा, जिस देश में ऐसा होगा, वो देश धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा और ये कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस की तरफ ले जाएगा। जिस तरह से आपने श्रीलंका में देखा कि श्रीलंका ने सिविल वार को झेला। साथ ही साथ जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनैतिक अस्थिरता आएगी, कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनना संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, अगर हम ये सोचते हैं कि मेजॉरिटी को ही पावर में रहने का अधिकार है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, अब्राहम लिंकन ने कहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब पीपल का मतलब सभी लोग आ जाते हैं उसमें, केवल ऐसा नहीं है कि केवल मेजॉरिटी कम्युनिटी आती है। और अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी के थ्रू हम देश को गवर्न कराते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमको इसके फायदे तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी घातक सिद्ध होता है। इसलिए हमें पावर शेयर करना जरूरी होता है। पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करती है। दूसरा आता है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर है। पावर शेयर करना क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में? क्योंकि आपको मालूम, मैं वही बात कहूँ आपसे कि हर अलग ग्रुप पावर में रहना चाहता है और किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो वो लिजिटमेट होती है। लिजिटमेट का मतलब वो संवैधानिक नियमों पर चलने वाली गवर्नमेंट होती है। संवैधानिक गवर्नमेंट जो बनती है उसको लोग बनाते हैं, और जो बनाने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट को बनाने वाले जो लोग हैं, वो भी आपस में कंसल्ट करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट चलेगी कैसे। अब वो जो लोग गवर्नमेंट को बना रहे हैं उसमें सभी एथनिक ग्रुप इंक्लूड होता है, और वो सभी एथनिक ग्रुप सरकार को चलाने के लिए अपना पावर चाहते हैं कि हमको उसमें शेयर मिले। दूसरी चीज, लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा बनाई जा रही है, प्रत्येक लोग अपना उसमें हिस्सा चाहते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो वो अपना हिस्सा चाहते हैं। अगर उनको हिस्सा नहीं मिलेगा तो डेमोक्रेसी का जो एक डिफिनेशन है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, वो जो पीपल वर्ड है, उस पीपल में सभी पीपल नहीं आ पाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है पावर शेयरिंग। और इसी को मेंटेन करने के लिए दो रीजन बताए गए हैं, प्रूडेंशियल रीजन, मॉरल रीजन। अब प्रूडेंशियल रीजन क्या है? प्रूडेंशियल रीजन में हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर किसी एक एथनिक ग्रुप को हमने मौका दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो उसका क्या हमको हानि और लाभ मिलेगा, उसको देखते हैं। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की जरूरत है, इसलिए प्रूडेंशियल रीजन को हम यूज में लाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो भारत में ही नहीं, कई जगहों पर जो कम संख्या में हैं एथनिक ग्रुप, उनको भी भागीदारी मिले, इसके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी माइनॉरिटी के लिए और वुमेन के लिए बनाई जाती है। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब आरक्षित सीट। आरक्षित सीट का मतलब कि जिसके लिए वो सीट आरक्षित होगी
केवल वही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा वहां से। वो इसीलिए बनाया गया है ताकि प्रोविंशियल रीजन के थ्रू उनको उनका शेयर मिल जाए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 60% ए हैं, 50% 30% बी हैं और 10% सी है, और यहां पर कोई रिजर्वेशन न हो अगर चुनाव में, तो हमेशा ए वाला ही जीतेगा, क्योंकि ये परसेंटेज में क्या है 60% है। लेकिन जब हम रिजर्व कर देते हैं तो अगली बार बी को मौका मिलेगा तो केवल बी के लोग ही चुनाव में खड़े होंगे, भले ये 30% हैं, इनको ए और सी दोनों वोट करेंगे और इनके बीच से कोई जीत करके निकलेगा। अगली बार सी वाले को मौका मिलेगा, सी वाला 10% ही है, लेकिन केवल जब यही कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन में तो ए और बी दोनों मिल करके इसको वोट करेंगे और इनमें से कोई रिप्रेजेंटेटिव निकल करके आएगा। इससे होगा क्या कि जो लोग सामान्य तौर पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं उनको भी भागीदारी करने का मौका मिलेगा। और पावर शेयरिंग यही कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट को चलाने वाले, गवर्नमेंट बनाने वाले लोग हैं, वो अपना स्टेक चाहते हैं, यहां से उनको मिल रहा है, तो इसलिए ये किया गया है। अब मॉरल रीजन में क्या है? मॉरल रीजन में तो ये पूरी तरह से ये मान के चलता है कि हमारी नैतिकता होनी चाहिए कि हम देश में रहने वाले सभी एथनिक ग्रुप को मौका दें आगे आने का। बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, उसको लेकर के ये रीजन काम करता है। और तीसरा, अगर इस रीजन का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन इसीलिए लाया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहते हैं, अधिकारों का बंटवारा हो जाता है। कुछ अधिकार कुछ लोगों के पास, उससे बाद के लोगों के पास भी अधिकार होते हैं और उसके बाद के नीचे भी अधिकार होते हैं। अधिकारों का जो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है यही मॉरल रीजन है। जिसके पास भी थोड़े अधिकार होते हैं वो ये मान के चलता है कि हम सरकार में भागीदार हैं और इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। अब इसको हम आगे और बेहतर तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के विषय में समझेंगे कि कैसे पावर शेयर होता है नेक्स्ट वीडियो में।